अपना घर। मोबाइल की घंटी बजते ही अनु ने तुरंत फ़ोन उठा लिया। रिसीवर की दूसरी ओर माँ थी। माँ, आपको ही याद कर रही थी। भैया रवाना हो गए। आप सबको देखे महीना हो गया। अनु ने थोड़ी सी रुआसी होकर बोला। भैया कब तक आएंगे? मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा। अब कब आकर आपसे मिलूं? अरे हाँ बेटा, तेरे बिना घर सूना हो गया है। तू ही हमारे घर की रौनक थी। तेरे बाबूजी, भैया, हम सबको तो बहुत याद आती है तेरी। नहीं भाभी तो तुझसे मिलने को अधीर है। दीदी कब आएगी, बस यही पूछती रहती है। अच्छे से सामान पैक कर लेना। खाने पीने का सामान रख लेना। ट्रेन से नीचे मत उतरना। मौसम ठंडा है। कुछ हल्का ओढ़ने को रख लेना। हाँ माँ, हाँ। अब मैं बच्ची नहीं रही। शादी हो चुकी है। अब सब मैनेज कर लूँगी, कहकर अनु ने फ़ोन रख दिया। माँ बीना, यह सोचकर अनु मुस्कुरा दी। दूसरे दिन सवेरा जल्दी उठकर अनु ने फाइनल पैकिंग कर ली। अनु की सास ने आज उसे रसोई से छुट्टी दे दी ताकि वह आराम से सब पैक कर ले। आहान से दूर होने का दुख था, पर महीने भर बाद मायके जाने की खुशी अलग ही थी। तभी डोरबेल बजी। भैया आप आ गए। भैया को देखकर अनु की प्रसन्नता देखने लायक थी। अनु ने दोपहर का खाना लगाया। पहली बार बहू के भाई को आव भगत में कोई कमी नहीं रखी। आते ही पूरा घर संभाल लिया। अनु ने तो हमारे घर के कण कण में रच बस गई है बेटा। इसके जाते ही बहू तखरेगी। अनु अपनी तारीफ में सास द्वारा कहे गए शब्दों को बोलते दबे जा रही थी। जी माँ जी, सास के पांव छूकर विदा ली। आहान ने भैया और अनु को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। अनु और उसके भैया को शादी 2 दिन के अंतराल से हुई थी। पहले भाभी घर आई थी। एक दिन बाद अनु की विदाई। ज़्यादा दिन साथ नहीं रहे। दोनों अपनी अपनी शादी में व्यस्त थे। आज अनु शादी के 1 महीने बाद मायके जा रही थी रहने। दूर भी तो इतना भेज दिया, बार बार जल्दी से मायका आ भी नहीं सकती। ट्रेन की दूरी तो बहुत खल रही थी। काफ़ी उत्साहित थी सबसे मिलने के लिए। शादी के बाद रस्मों रिवाज, रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने में वक्त निकल गया। आहान के साथ हनीमून की मीठी यादें याद करती रही। कभी मायके में बिताया हर पल। शादी के बाद लड़की 2 नावों की सवारी करती है। दोनों में संतुलन करके चलती है। मायके वाले भी उतने ही प्रिय होते हैं जितने ससुराल वाले। मायके में जिंदगी का अलड़पन बीतता है। उस ससुराल में जिम्मेदारी और कर्तव्य का वहन करना होता है। मायके में कोई रोक टोक नहीं, कोई बंदिश नहीं। सबसे बड़ी बात, अपेक्षाएं नहीं थी। ट्रेन में भैया भाभी के गुणों की व्याख्या करते रहे। अनु का मन अधीर हो गया भाभी से मिलने को। घर की इकलौती लाडली अनु काफ़ी चतुर समझदार थी। माँ की बीमारी के चलते घर की सारी जिम्मेदारी सीखी अनु के कंधे पर थी। कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कौन सा सामान किस तरह से घर में रखना है, कौन सी चादर बेड पर जचेगी या नहीं, कौन सी टेबल कमरे में किस कॉर्नर में रखे, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने में क्या बनेगा, सब काम अनु के फैसले से होते थे। अनु माँ, बाबूजी, भैया के साथ अपनी ही दुनिया में डूबी हुई थी। एकाएक उसे आभास हुआ कि घर में उसकी शादी की चर्चा होने लगी। रोज़ कहीं ना कहीं बाबूजी लड़का देख कर आते। उस दिन जब बुआ आई थी, समझा रही थी कि लड़की को सही वक्त पर उसके घर भेज दो, यह तो पराया घर है। एक दिन तो उसे यह घर छोड़कर जाना ही है। बुआ की बात कानों सुनी तो तभी से अनु की सांसें ऊपर नीचे हो गई। क्यों, यह पराया गया है जिस पर घर पली बड़ी, खेली कूदी और खुशी पाई। किसी के साथ जवाब नहीं था। सबको यही कहना था कि जाना तो होगा। आखिर सबके समझाने पर अनु मान गई, पर उसने शर्त रखी कि माँ को बीमार छोड़कर नहीं जाएगी। पहले भैया की शादी कीजिए। शर्त मान ली गई। संयोग से लड़की भी मिल गई। जो जो मायका नज़दीक आ रहा था, वैसे ही अनु की बेचैनी भी बढ़ने लगी। आखिर उसे घर दिख गया। रोम रोम पुलकित हो गया। भैया ने जैसे ही सामान उतारा, अनु ने घर के आंगन में पाँव रखते ही चौंक गई। बाहर आंगन में उसने एक छोटा सा बगीचा तैयार किया था। सुबह शाम पानी डाला करती थी। जहाँ बैठक अक्सर पढ़ाई किया करती थी। कितनी मेहनत से तरह तरह के पौधे लगाए थे। उसके बगीचे का नामो निशान नहीं था। आंगन की महकती खुशबू में बेजान पत्थरों ने दबा दिया था। सारा आंगन पक्का करवा दिया गया था। भैया ने अनु के चेहरे पर भाव पढ़ लिए। तभी हल्की आवाज़ में बोला, यह तुम्हारी भाभी ने कहा।
सारा घर मिट्टी से सज जाता है। वैसे भी तुम्हारे जाते ही सारे फूल मुरझा गए थे। उतरे चेहरे से अनु अंदर ड्राइंग रूम में पहुंची। माँ भाभी से मिली। भाभी चाय नाश्ते में जुट गई। ड्राइंग रूम का नक्शा ही बदल गया था। अनु की पेंटिंग दीवार से उतरकर घर के पिछवाड़े तक जा पहुंची। भाभी की बनाई पेंटिंग से रूम सज रहा था। दीवार पर पेंटिंग की चादर की जगह भाभी के हाथ के कसीदे की चादर फब रही थी। अब सोफ़ा सेट की दिशा भी बदल गई। गमलों में बनावटी फूल खिल रहे थे। पर्दों के रंग भी उलट पुलट हो गए। उसे लगा जैसे वह किसी नई जगह पर आ गई है। अनु मन मसोच कर रह गई। कहने लगी थी कि माँ यह क्या। तभी माँ बोली, तेरे घर पर सब ठीक है। अनु बोली, हाँ हाँ माँ, मेरे घर पर सब ठीक है। उधर माँ भाभी की बनाई चीज़ों की तारीफ करते नहीं थक रही थी। तेरी भाभी ने आते ही अपना घर संभाल लिया। सच यह भाभी का घर है, मेरा तो कभी था ही नहीं। ओले से अनु बुदबुदा दी। यह घर पराया था, नहीं पर अब अपना लगने लगा। मेरी इस घर में कोई अहमियत नहीं है। अनु मन ही मन रो दी। रात के खाने से निपटी थी कि अब उसे मेहमानों का कमरा दिखाया गया। रात भर सोच सोच कर करवट बदलती रही। बचपन के स्कूल के हर पल हर क्षण याद करते आते रहे। वे अपने ही मन को समझाती रही। माँ बाबूजी भैया भाभी के प्यार दुलार में कोई कमी नहीं। फिर भी अब वह बात नहीं रही जो शादी से पहले थी। हिचकिचाहट नहीं थी। कुछ भी काम करना हो अब पूछना होता है, भाभी के हिसाब से घर की किचन सेटिंग है तो मुझसे क्यों अखर रहा है। अपने आप से सवाल करती रहने लगी। मैंने भी तो आहान का घर संभाल लिया है, जैसे मुझे पता है घर की कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाती है। सोचते सोचते जाने का आँख लग गई। सुबह नाश्ते की टेबल पर भैया ने माँ के हाथ में रुपए दिए। माँ ने आवाज़ लगाई, बहू रुपए अलमारी में रख दे। अनु ने रुपयों से एकाएक नज़रें चुरा ली। शादी से पहले चाबी अनु के हाथ में ही रहती थी। कुछ दिन मायके में रही। उसकी उपस्थिति मात्र मेहमान स्वरूप ही रही। उसे महसूस हुआ शादी के बाद लड़की नहीं, उसकी तमाम चीज़ें शौक पसंदीदा पराये हो जाते हैं। माँ भाभी भाभी ने कुछ और दिन रुकने को कहा, पर अनु टस से मस नहीं हुई। उसने अपने पराये हो गए थे। अगले दिन आहान लेने आ गया। बिना किसी मुआवसू के अनु ने अपने पति के साथ अपने घर चल दी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।